हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के भौतिक विज्ञान में से चैप्टर विद्युत के जो कुछ क्वेश्चन हैं आपके विद्युत और प्रतिरोध से संबंधित, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, जो हर बार बोर्ड परीक्षा में आए हैं, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। और वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। तो जितना आप वीडियो को देखते हैं उतना ही आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ में अगर आपके बोर्ड वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आते ही हैं, वैसे आने ही हैं, रिपीटेड होते हैं, तो आपको उसमें करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आगे करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना निकल जाए, 4 ओम और 1 ओम आए। ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए करते हैं शुरू। हमें देखो R1 R2 R3 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या होगा। देखो प्रतिरोध दिया तो हम सबको मान लेते हैं, इसको R1 कहते हैं। R1 कितना हमारा 2 ओम, R2 हो जाएगा हमारा 3 ओम और R3 कितना हो जाएगा हमारा 6 ओम। अब पूछा यार किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल 4 आ जाए, पहले वाले में 4 आ जाए। तो देखो 4 आना है तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 1, क्या 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 क्रम होते हैं आपके, आपने पढ़े होंगे। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन होता है एक, जिसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसी प्रकार होता है श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो मैंने नोट कर दिए हैं, इनको मैं अलग कर देता हूँ। अभी ज़रूरत इनकी हमें दोनों की पड़ेगी, तो इसलिए मैं साइड में रख देता हूँ इनको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको करते हैं रिसाइज का, स्केल का, हाँ ठीक है, ये मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ रख के इसको ओके कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए क्या करना है, 4 ओम का प्रतिरोध चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, हमारा 4 ओम आ जाए। तो अगर देखो सबको R1 R2 R3 तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 6 6 12 हो जाएगा। 12 हमें चाहिए नहीं, और R1 R2 R3 करेंगे तो भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस प्रकार से जोड़ेंगे। देखो एक प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में और बाकी 2 को आपस में जोड़ेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, प्रतिरोध को इस लाइन से दिखाते हैं, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन जो होती है। ठीक है, यहाँ से गए, ये गए, ये हो गया। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसा करते हैं, 2 ओम को ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, 3 और 4 ओम को करके देख लेते हैं आप। ठीक है, 3 और 4 ओम को ऐसे करके रखेंगे, आ जाएगा आपको। करके दिखा देता हूँ मैं, 3 और क्या 6 ओम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार से डायग्राम बना लोगे आप। ठीक है, तो सिंपल लिखेंगे R2 व R3 को समांतर क्रम
तथा R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, आर डैश निकालते हैं। आर डैश किसका हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा हमारा R2 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3। कहाँ से हो रहा समझ में आ रहा है आपको, मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 3 है, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इसमें एलसीएम ले लीजिए 1/, अब इसको करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, सिंपल। ठीक है, 3 से 6 में कितने बार भाग गया, 2 की गुणा 1 से 2 एकम 2, प्लस, ठीक है, उसके बाद 6 से 6 को भाग दिया, कितना हो गया, 6 से 6 को भाग दिया तो कितना हुआ, 1 आया, 1 एकम 1 हो गया। तो यहाँ हमारा क्या चल रहा है, आपका सॉरी ये 1/R डैश है, 1/R डैश होगा, समांतर क्रम में ना, जो मैं वाइट पेन से लिखता हूँ, 1/R डैश होगा। तो 1/R डैश ये आ गया आपका। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/6 काट दीजिए जो करता है, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो क्योंकि 1/R डैश का है मैंने इसे, तो बराबर कितना आ गया, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, R इधर आ जाएगा, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, R डैश बराबर 2। प्रतिरोध है तो इसका मात्रा क्या होगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, 2 हो चुका है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुका है आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे किसके साथ जोड़ना है, R1 के साथ। ठीक है, लिखेंगे अब R डैश व R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जो हमने ऊपर लिखा वही लिख रहा हूँ, हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक, ये ठीक हो गया। तो अब क्या होना है, देखो यहाँ पर, अब R1 तो R बराबर कैपिटल R निकलेगा ना, हमें R निकालना था, R बराबर क्या होगा, R डैश प्लस R1। R डैश की वैल्यू कितनी है, देखो R डैश की वैल्यू भी हमारे पास है ये 2 ओम। ठीक है, 2 ओम आई है, प्लस R की वैल्यू कितनी है, R1 की, R1 की वैल्यू भी 2 ओम है। तो R बराबर कितना आ गया, टोटल 4 ओम। यहाँ लिख दोगे, ये हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, एक मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ, अभी हमें दूसरा भी निकालना है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। ये आपके फॉर्मूले थे, कहाँ, ये आपके फॉर्मूले थे, अलग लिख दिए मैंने। ठीक है, ये हमारा पहला वाला हो चुका। अब करेंगे हम दूसरा वाला, कैसे करेंगे, देखो दूसरा वाला, सेकंड में हमें क्या चाहिए, 4 ओम प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, 4 ओम प्रतिरोध चाहिए। तो 4 ओम चाहिए तो इसका मतलब कम चाहिए, तो सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे, नहीं 4 नहीं सॉरी 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम तो हमने निकाल दिया ना, 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ठीक है, 4 ओम 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1, R2, R3 को किस में जोड़ेंगे,
श्रेणी क्रम में को नहीं समांतर क्रम में, सॉरी, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी, जब जितना प्रतिरोध कम निकालना होगा, जब कम निकालना होगा तो क्या करना है हमें, समांतर क्रम लेना। जब ज़्यादा निकालना है तो श्रेणी क्रम लेना है। अगर बीच में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से कुछ श्रेणी और समांतर क्रम का संयोजन मिला के हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अब क्या करेंगे हम, आर, कैपिटल आर निकालते हैं इसका। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी आर नहीं, 1 समांतर क्रम में जोड़ना ना, पेन चेंज कर लेता हूँ। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/r की वैल्यू कितनी, r1 की वैल्यू 2 है, प्लस 1/r2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 1/r3 की 1/6 है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा टोटल का, 6 आ जाएगा। 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार, 3 की गुणा 1 से होगी तो 3 एकम 3, प्लस 3 से 6 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की गुणा 1 से कर दोगे 2 एकम 2, प्लस 6 से 6 को भाग दिया तो एक बार जाएगा 1 एकम 1। ठीक है, तो जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, 3 2 5 और 1 6, 6/6 कट जाएगा यहाँ तक है। ठीक है, और 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आ गया 1/1, तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर बराबर हमारा हो जाएगा 1 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो हमें क्या लिखना है, नोट करना है ज़रूरी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हमने यहाँ पे भी आंसर निकाला था, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं। 2 + 2 बराबर कितना, 4 ओम। ठीक है, और यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ आर बराबर सीधे 4 ओम, और इसको मैं कह रहा हूँ रेड पेन से बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके दोनों आंसर हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए और पूरा क्वेश्चन आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिए। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम दिया होता है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको करना है, इसको सॉल्व करना है। 2023 में ही पूछा गया हुआ है क्वेश्चन ही, 2023 में नहीं है, 2024 में भी आया है, 2022 में भी आया है। ठीक है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन मेथड क्या है, सब एक ही है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। देखो क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन दिया गया, दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। ठीक है, ये परिपथ आरेख दिया गया है, इसमें हमें क्या करनी है, गणना करनी की इसकी परिपथ का कुल प्रतिरोध। भैया कुल प्रतिरोध कितना है ये बताना है हमें, एक तो ये बताना, दूसरा क्या बताना हमें, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है, वोल्टेज दे रखा है आपको, प्रतिरोध दे रखा है, और कुल धारा कितनी है ये तो हमें निकालना है, आई निकालना। ठीक है, तो बस निकाल देते हैं, बहुत इजी है। तो जो जो दिया है नोट कर लो पहले। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा सबसे पहले, सॉल्यूशन में क्या दिया है हमें दिया हुआ है, तो हम नाम देते हैं इनको पहले। इसको, इस प्रतिरोध को मैं नाम देता हूँ R1, इसको नाम देता हूँ R2, इसको नाम दूंगा R3, और ये हो जाएगा हमारा R4। समझ में आ चुका है, सभी प्रतिरोधों को मैंने नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ आगे कोई दिक्कत नहीं लगी होगी आपको। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मैं R1 R2 यहाँ नोट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। R1, कलर चेंज करते हैं पेन का, R1 बराबर 8 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर कितना हमारा 6 ओम,
और R4 भी हमें दिया गया है 12 ओम। ठीक है, मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल पूरा सही कर देते हैं, ऑपरेशन सारे सही लगा, ऑपरेशन में गुणा भाग जो भी आपके, ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग जो होते हैं ये ऑपरेशंस में आते हैं, ठीक है, संक्रिया कहते हैं इसे हिंदी में। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो तो सही कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, मात्रक नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी होती है आपको, ठीक है। तो अब देखो करना क्या, इतना हो गया, प्रतिरोध हो गए। अब हमें क्या जोड़ के रखा है, तो हम क्या करेंगे भैया, हमें पता है कि पहले 3 जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में निकालना, तो इसको मैं निकाल देता हूँ R A कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इन तीनों का क्या है, R A है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या इसको सिंपल और सरल कर देता हूँ, मान ले क्या कहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का प्रतिरोध लिख देता हूँ, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों या प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ठीक है। कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं हम 1/R बराबर क्या कहता हूँ मैं, R A कह रहा हूँ इसको, ठीक है। ये पूरा इन सब का क्या हो गया, R A और ये R B हो जाएगा, ठीक है, R A हो जाएगा, या R डैश कह दो, हाँ R डैश सही रहेगा, R डैश अच्छा रहेगा हमारे लिए, R डैश। तो 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या है, पहला R2 है, 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, 1/R2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है, 1/6 हो जाएगी, प्लस 12 है तो 1/12 हो जाएगी R4 की। तो एलसीएम लीजिए क्या होगा, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 से भाग दिया जा सकता है 12 को, 6 से भी भाग दिया जा सकता है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा टोटल 12। तो 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार, 3 की गुणा 1 से होगी तो 3 एकम 3, प्लस 6 से 12 को देंगे 2 बार, 2 एकम 2, प्लस 12 से 12 को भाग देंगे 1, 1 एकम 1 हो गया। तो इसको करते हैं 3 2 5 और 1 6/12, सॉरी 6/12, काट दीजिए इसे, सिंपल कलर चेंज कर लेते पेन का, 6 से 6 दूनी 12, तो कितना आ रहा हमारा, देखो काटने पर यहाँ पे बन रहा है 2, काट दिया तो हमारा कितना बचा, 1/2, 1/2। तो यहाँ से हमारा R डैश निकल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आपको आती है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं, अब क्या करना है हमने, R डैश तो निकाल दिया, अब निकालना है R क्या, श्रेणी क्रम में यहाँ लिख देंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे R, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिंपल, अब क्या करना है आपने, अभी तक देखो हमने, देखो इस सब का मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये देखो जो ये था इसका हमने कितना निकाल दिया, इसको हमने क्या कहा टोटल को, R डैश का, समझना है आपको अच्छे से, ठीक है, R डैश कह दिया हमने, और ये हमारा क्या है R1, तो ये दोनों के आपस में श्रेणी क्रम में है, R डैश और R1, तो इन्हीं का हमें क्या करना है, वो करना है। तो R बराबर हो जाएगा हमारा, R बराबर R1 प्लस R डैश, वैल्यू पुट कर दो अब, R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 ओम, ओम मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर लिखने की यूनिट, ठीक है, 8 प्लस R डैश कितना आया हमारा, अभी देखो अभी निकाला हमने R डैश 2,
ठीक है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा टोटल, आर बराबर हो गया हमारा, आर बराबर 8 और 2 10 ओम। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया 10 ओम आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आर आ गया। ठीक है, ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध तो निकल गया। कुल प्रतिरोध कितना है 10 ओम, यहाँ लिख दो कि जाए ये। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, ठीक है, ये हमारा 1 निकल चुका है। अब निकालना हमें सेकंड का, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो लिख देते हैं यहाँ पर परिपथ में प्रवाहित, ठीक है, कुल धारा परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होता है, क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। ठीक है, और ओम का नियम आपने पढ़ रखा है, हमें वी तो दे रखा है, वी बराबर कितना है देखो, वहाँ हमने नहीं लिखा था, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वी बराबर हमें दिया 12 वोल्ट, वी बराबर 12 वोल्ट। ठीक है, वी क्या विभवांतर हो गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, सिंपल वी बराबर आई आर, ओम के नियम से यहाँ लिख देते हैं, वी बराबर आई आर, सीधे लिखते हैं वी बराबर आई आर। वी और आर हमारे पास आ गया है, तो आई निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ये है क्या, ओम का नियम, ओम का नियम। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर हो जाएगा यहाँ से। तो वी की वैल्यू कितनी है 12 बटे आर की वैल्यू कितनी आई भी हमारी टोटल 10। तो ठीक है, तो आई बराबर कितना आ गया 1.2। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, आपको याद होगा धारा का मात्रा क्या है आपको। ठीक है, तो यही क्या क्या आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई बराबर कितना आ गया 1.2 एम्पियर। तो ये हो गया, यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विद्युत बल्बों का क्रमशः 16 वाट। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया, 22-23 में लगातार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, दो विद्युत बल्बों, ठीक है, दो विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वाट 240 वोल्ट और 40 वाट 240 वोल्ट लिखा है, अंकित है। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, ठीक हो गया, हमें गणना करनी है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो दिया क्या है इसमें, सबसे पहले देख लीजिए, हमें V का मतलब क्या है, वोल्टेज दिया हुआ, विभवांतर दिया कि भैया इतना विभवांतर ले रहा है, 240 वोल्ट का विभवांतर है। और W किसका है मात्रक, ठीक है, शक्ति का। तो हम क्या लिख देंगे, ये P कहते हैं, P से दिखाते हैं ना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, जो चीज़ दी है नोट कर लेंगे। तो हमें दिया हुआ है, देखो दो बल्ब दिए हैं, दो विद्युत बल्ब हैं। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60, W है तो W लिख देंगे, कॉमा P1 हो गया, साथ में V1 भी हो जाएगा। इसका V1 कितना है 240 वोल्ट। ठीक है, फिर P2 दूसरे बल्ब का क्या होगा, शक्ति दी हुई है 40 वाट, नहीं कितना, हाँ 40 वाट। ठीक है, 40 वाट। और विभवांतर कितना दिया हुआ है, V2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 240 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। हमने क्या करा, कुछ नहीं किया खास, हमने सिंपल है। और आपने फॉर्मूले याद करे होंगे, क्या, शक्ति, विद्युत शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, ठीक है, शक्ति P बराबर होता है हमारा V² अपॉन R। ठीक है, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में क्या होता है, V² अपॉन R। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। बस फॉर्मूले में हमने क्या करना, वैल्यू पुट कर देनी। वैल्यू क्या रखेंगे, देखो V², V की वैल्यू क्या है, ठीक है,
और आर दिया हुआ है कि आपको नहीं दिया है, तो आर सबसे पहले निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आर निकाल देंगे। ठीक है, आर निकालना हमें, तो आर बराबर हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखो आपको क्या है, दो दिए हुए हैं, तो क्या है, दोनों का निकाल देंगे। सिंपल करिए। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले दो हैं तो हम पहले हमें प्रतिरोध एक का निकाला होगा, R1 बराबर। ठीक है, शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। शॉर्ट में क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पहले हम सिंपल करते हैं R1, तो ये क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 क्या है हमारा, एक मिनट ना, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। V1 स्क्वायर अपॉन P1, वैल्यू V1 की वैल्यू कितनी है, 240 का स्क्वायर अपॉन P1 कितना है, 60। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको हम यहीं पे रख रहे हैं, स्क्वायर पूरे का 240 का स्क्वायर है, इसको 240 का स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि बाद में कट जाएगा, तो इसे हम अभी मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको चाहे तो आप समीकरण 1 कह दीजिए। अब देखो R1 निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे साथ में, R2 बराबर क्या होता है फिर से, V2 स्क्वायर अपॉन, अब इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ कलर पेन का, क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2। V2 कितना है हमारा, V2 हमारा 240, 240 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, P2 कितना हमारा 40 हो गया, समीकरण 2। अब कह रहा तुलना, कह रहा किसका प्रतिरोध अधिक होगा पूछ रहा है ना, तो अधिक हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिरोधों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना कैसे होगी, देखो क्या कर देंगे हम, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, सिंपल। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, 2 से देने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देंगे। देखो समीकरण 1 कितनी है हमारी, इसको कहते हैं हम R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 बराबर कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1 अपॉन V2 स्क्वायर अपॉन P2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, हम काट सकते हैं, 240 से 240 ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, कैसे कटेगा, ये कट जाएंगे आपस में, क्यों कटेंगे आपको पता ही है, भाग देना आपको आता है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अलग से भिन्नों के भाग जोड़ भी सिखा दूँगा आपको। ठीक है, तो आप कैसे हुआ पूरे डिटेल में समझ जाएंगे। फिर P1 अपॉन P2 हो गया। अब P1 क्या हो गया, R1 अपॉन R2 बराबर P1 की वैल्यू कितनी है, तो P1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ है P1 की वैल्यू, हमारे पास आई थी 60 अपॉन, अच्छा नहीं सॉरी, एक मिनट ना, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे ये क्या होगा, P1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, P2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तभी कट रहे हैं ना ये। तो P2 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो P2 की वैल्यू हमारे पास कहाँ लिखी हमने, 40 लिखी है, 40 बटे P1 की कितनी है, 60 है। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, और कुछ कट सकता है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, रेड पेन से काटते हैं, 20 दूनी 40, सीधे काट देता हूँ, 20 तियाँ 60, तो 2/3। ठीक हो गया। तो अब
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R1 कितना हो जाएगा, यहाँ मैं पेन यूज करता हूँ, ये लो R1, अब ये देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, R1/R2 बराबर क्या होगा, 2/3 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका 3R1 बराबर 2R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पूरी ना करके इतना भी कर सकते हैं हम, क्या करेंगे देखो सिंपल, हमें क्योंकि तुलना करनी है ना, तो हमने ये करा था, इसको क्या करेंगे हम सीधे R1 निकाल देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। R1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ गुणा करेंगे सिर्फ R की, तो ये हो जाएगा R1 बराबर 2/3, और ये बट्टे में था R2 तो यहाँ क्या हो जाएगा R2 गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो R1 क्या है, 2/3, R2 से कितना बड़ा है, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, कितना बड़ा है, 2/3। तो लिख देंगे आगे क्या, R1 किसका है देखो, देखो सॉरी यहाँ देखो, R1 बराबर क्या हो गया, 2/3 R2 हो गया, ठीक है। तो R2 का क्या है, जो R1 है वो R2 का 2/3 भागी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, R2 इज़ ग्रेटर देन R1। ये देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो ये R2 क्या है, R1 से बड़ा है, तो कितना बड़ा है, ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, जो कौन सा था, 4 ओम 40 वाट, 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या अधिक होगा, ठीक है, प्रतिरोध कितना होगा, अधिक होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और जो शॉर्टकट करना था, जो मैंने ये चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई हैं, ये चीज़ें हम क्या करेंगे, समीकरण ना बना के हम क्या करते, सीधे डायरेक्ट यहाँ कर देते, ठीक है, ये ध्यान देना है, इतना कर लेते तो भी हमारा डायरेक्ट हो जाता। बात वही थी, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि क्या किया करके, शॉर्टकट में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता बच्चों को ना। तो इसलिए जो बच्चे पहली बार आज सवाल कर रहे हैं उनके लिए भी हमने क्या कर दिया, ईजी कर दिया है। तो ईजी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और आपसे रिक्वेस्ट है, और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड परीक्षा में 2019 में आया भी है, 19 में भी आया है, उसके बाद शायद 22-23 में एक बार और आया। तो कोई बड़ा काम नहीं करना है, ऐसा सवाल मैं एक ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। आपने पीछे देखा तो आपको कई चीज़ें समझ में आ गई। तो एक तो हमें निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो सिंपल निकल जाएगा, क्या है देखो, हमें साफ साफ दिख रहा है भैया कि दो प्रतिरोध एक बार समांतर श्रेणी क्रम में, फिर दो श्रेणी क्रम में, और ये आपस में क्या है, दोनों का प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे हमको नाम दे रखे हैं ए और बी, तो हम क्या करेंगे, ए और बी के, ठीक है, तो हम करेंगे ए बी के बीच कुल प्रतिरोध, लिख देता हूँ मैं सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर 1। तो मैं पूरा तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो डैश कर दो, पहले हम यहाँ लिख देते हैं, इनको नाम दे दो, नाम दे देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ताकि R1 R2 R3 R4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें प्रतिरोध निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे देखो,
पहले ए और बी के बीच, ए, इसको मैं बराबर क्या करता हूँ आर मान लेता, आर, हाँ कुल आर हो गया, ए बी के बीच कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब ए बी कहाँ है दिख रहा होगा आप लोगों को, बराबर आर डैश कर देता हूँ उसको, ठीक है। ये देखिए क्लियर है, ये देखो तो आर, इसको ए बी, ए और बी, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ए बी यहाँ दिखा देता हूँ, आर ए बी के देता हूँ मैं इसको। तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ूँ है तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। दो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन की वैल्यू 20 प्लस 10 बराबर कितना 30 ओम, ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार ए बी हो गया, तो अब क्या सी डी के बीच की, सी डी के बीच कुल प्रतिरोध, ठीक है, सी डी के बीच कुल प्रतिरोध कितना, इसको क्या कहेंगे आर सी डी, ठीक है, नाम उसी के नाम से रखें ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, आर सी डी बराबर क्या होगा, आर सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी क्या है श्रेणी क्रम में ही जुड़े हुए हैं, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों हमने निकाल दिए हैं, ठीक है, इनका कुल प्रतिरोध निकाल दिया है, देखो ये निकाल दिया हमने और ये निकाल दिया। अब ये दोनों आपस में किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ आप क्या करेंगे सिंपल, तो अब ये जो लाइन थी हमारी आर बराबर कुल प्रतिरोध बराबर, यहाँ लिख देंगे हम कुल प्रतिरोध थोड़ा नीचे लिखता हूँ, कुल प्रतिरोध आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा हमारा, आर क्या निकलेगा, सीधे आर तो निकलेगा नहीं, 1/r निकलेगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/r ए बी प्लस 1/r सी डी, ठीक है, इतना ही करना है हमने। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या है देखो 1/r ए बी की वैल्यू कितनी अभी आई थी हमारी, देखो आर ए बी की वैल्यू ये आई है 30 प्लस आर सी डी की वैल्यू कितनी आई है 1/30, 30 आई है। तो इसको कर देंगे तो एलसीएम है तो क्या हो जाएगा 2/30 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है, हर समान होता है तो ऊपर की अंशों को सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है। काट देंगे, जो करता है काट दीजिए, 2 से करता है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 दूनी 30 होता है। और यहाँ क्या है 1/r, तो यहाँ से r बराबर कितना आ गया हमारा 15 ओम, कुल प्रतिरोध हमारा इतना आ गया। अब हमें निकालना है, ये तो पहला वाला हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला का आंसर हो गया। अब निकालना हमें सेकंड, सेकंड में क्या करना है हमें, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो लिखेंगे प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा क्या होगी आई होगी, और आई बराबर क्या होता है, हमने अभी बताया था v बराबर आई आर से, तो आई बराबर क्या होता है v/r, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, हम वैल्यू पुट कर देंगे। चलो इसको काट लेते हैं, तो आई बराबर लिखो, आई बराबर v/r, v हमें दे रखा है, v हमें दिया है 24 बटे r कितना आया हमारा 15, ठीक है। तो काट देंगे इसको, 15 से काट दो, 15 एकम 15, ठीक है, कितना बच रहा है आपका 15 के बाद 9 बच रहा,
दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 15 छिक्का 90 कट जाएगा ना, तो काट दिया आपने, 15 छिक्का क्या 90। अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, तो हमारा क्या हो गया, आई बराबर कितना आ गया, कहाँ गया हमारा, आई बराबर लिख देते हैं यहाँ पे, आई बराबर 1.6 क्या, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर ए। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रवाहित धारा हमें निकाल दी है। किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, पूछ सकते हैं आप अपने कमेंट। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, परिपथ दिया हुआ है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सिंपल 2017 में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। 5 ओम, 15 ओम और 30 ओम। ठीक है, और 3 वोल्ट की बैटरी है। चलिए करते हैं, बहुत ईजी है। अब थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा मैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो दो R1 R2 R3 लिखा है। R1 कितना दिया है, 5 ओम लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, R2 बराबर 15 ओम और R3 बराबर कितना है हमारा, 30 ओम। V दिया है हमें, V बराबर कितना है, 3.0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब हमें करना क्या है, हमें निकालना पहले 1/R1 कहेंगे इसको। R1 बराबर कह देता हूँ मैं इसको। ठीक है, R1 क्या कह दे रहा हूँ, इस पूरे को समांतर क्रम में। तो ये किसमें है, 1/15 प्लस, शॉर्ट में समझ रहे होंगे थोड़ा सा। शॉर्ट में क्या आपने करना है, पेपर में ऐसी पूरा ज़्यादा डिटेल में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको आता है तो आप सिंपल भी करेंगे तो आप पूरे नंबर मिल जाएंगे। शॉर्ट कर इतना शॉर्ट किया जा सकता है। तो 1/15 प्लस 1/ क्या होगा, 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा। 15 से 30 को भाग देंगे 2 बार, 2 की गुणा 1 से होगी 2 एकम 2, प्लस 30 को 30 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 3/30 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 धाम 30। ठीक हो गया यहाँ पर। तो अब क्या आया आपका, देखो यहाँ पर ये बना आपका 1/R नहीं, R1 बराबर कितना, 1/10। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, R1 बराबर हो जाएगा हमारा 10 ओम। 10 ओम। ठीक हो गया यहाँ तक। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि आपको बाद में ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या, ये तो निकल चुका है इसका कितना आ गया, ये देखो इसका कितना आ गया, 10 ओम आ गया टोटल। अब हमें क्या करना है, पूरे का निकालना है। ये 10 ओम हो गया और ये 5 ओम है, इनका निकाल देंगे। ये किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो चलिए यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम में, और यहाँ हो जाएगा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का प्रतिरोध ठीक है, चलो समझ जाना है, बस पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, R1 तो हो गया था, R2 कह देता हूँ इसको मैं। ठीक है, R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर कह देंगे हम इसको, ये हो जाएगा 5 ओम। नाम नहीं दिया था तो हम सीधे लिख सकते हैं 5 ओम प्लस 10 ओम। समझ में आ रहा है आपको, तो टोटल 15 ओम। ठीक है, R2 बराबर कितना हो गया, 15 ओम। मैं इसको भी यहाँ पे सर्किल में कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिए आप, ये 2 आ गए। अब हमारा कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बराबर,
ये हमारा कुल प्रतिरोध आ गया, कुल प्रतिरोध। R बराबर कितना आ गया, 15 ओम। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमें परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, तो नंबर 2 निकाल देंगे, प्रवाहित कुल धारा I बराबर कितना होता है, फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया, V/R। V बराबर IR से निकला है, ठीक है, ओम के नियम से। तो I हमें निकालना, V कितना दिया है, मैं देखो 3 वोल्ट दिया, 3.0 अपॉन R कितना आया हमारा, भी थोड़ी देर पहले 15 आ गया। तो I बराबर कितना आ जाएगा हमारा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 दशमलव कितना हो गया, 15 से काट देंगे आप, 15 से काट देंगे, 15 से 15 दूनी 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, तो कितना 0.2 हो रहा है, 0.2। अब धारा है तो क्या हो जाएगा, I बराबर 0.2 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत परेशानी लगे क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, या तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, और जैसे ही आप रिपीट करके देखेंगे तो क्या होगा, आंसर आपको समझ में पूरा आ जाएगा। उसके बाद कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि मात्र 5 से 10% बच्चों ने ही अभी तक सब्सक्राइब किया। अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 5 लोग ही क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और उन्हें वीडियो रेगुलर मिल रही। बाकी लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको किस प्रकार की इंप्रूवमेंट चाहिए चैनल में, और किस प्रकार के क्वेश्चन या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बताइए हमें, ठीक है। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।